हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के दो मेथड होते हैं, जिसमें पहली वीडियो में आप लोगों ने पहला मेथड पढ़ा, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इनफैक्ट हम लोगों को दोनों मेथड एक ही वीडियो में पढ़ने चाहिए थे, लेकिन दोनों मेथड एक साथ पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंदी बन जाता है एंड ऐसे केस में फिर हम लोग एग्जाम्पल्स को कम कर देते, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल्स कम नहीं दिए, इसलिए मैंने दूसरी मेथड के ऊपर दूसरा सेपरेट वीडियो बनाया एंड इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग रिएक्शंस को, रेडॉक्स रिएक्शन को एक ट्रिक के द्वारा बैलेंस करके दिखा सकते हैं। गाइस, दूसरी वाली जो मेथड है बैलेंसिंग की, हम लोग पहले उसे समझ लेते हैं। जिस मेथड का नाम होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। That method is called as what? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, that is हाफ रिएक्शन मेथड। It is called as हाफ रिएक्शन मेथड, ये हम लोग नाम देते हैं। एंड इसमें भी हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं गाइस, स्टेप फॉलो करने होते हैं। इसमें सबसे पहला वाला जो स्टेप है वो हम लोग फॉलो कैसे करेंगे, राइट? given unbalanced equation, right? Unbalanced equation लिखना है। assign oxidation number to all the atoms and divide the equation into two half equations, oxidation and reduction। देखिए, हाफ रेडॉक्स का हाफ, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, क्या हुआ? इस मेथड को अप्लाई करते समय हमें पहला रूल क्या कहता है कि जिस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है उसे एज इट इज लिख दीजिए अनबैलेंस फॉर्म में। फिर क्या कहता है, सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन नंबर दे दीजिए, ठीक है, दे देंगे। एंड उसके बाद हमें ये कहता है कि इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशन में डिवाइड करिए, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एज वेल एज रिडक्शन हाफ इक्वेशन। इस तरीके से आप लोगों को इसे डिवाइड कराना है, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ इक्वेशन। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियस बिल्कुल बैलेंस करते हुए जाएंगे। गाइस, इसमें सेकेंड वाली जो स्टेप है, अब आप लोगों को फॉलो करानी है ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन के ऊपर एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन के ऊपर। बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाँ सर, ये हमें पता है। फिर इसी स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस द ऑक्सीजन atoms by adding appropriate number of H2O molecules। आपको ये पता है कैसे ऐड करते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, फिर उन्हें सेपरेट बैलेंस करते हुए जाना है। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स है पहले उसे बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे करते हैं सर? जिस साइड में ऑक्सीजन कम होता है उतने वाटर मॉलिक्यूल हम उस साइड में ऐड कर देते हैं, हमने ये पढ़ के रखा है। देन स्टेप नंबर 3, सर जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस होता है हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाँ, कैसे ऐड करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को? बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स by adding appropriate number of क्या, H पॉजिटिव आयंस। पता है आप लोगों को? हाँ, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हाफ मेथड रिएक्शन है, ये अलग तरीके से बैलेंस की जाती है। कैसे? बैलेंस द चार्जेस by adding appropriate number। ये वर्ड बहुत बार आ रहा है ना, हाँ ठीक है। appropriate मतलब प्रॉपर। by adding appropriate number of electrons on
राइट हैंड साइड ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिडक्शन हाफ इक्वेशन। सर ऐसा क्यों? देखिए इसका कहना क्या है, पहले ये समझ लीजिए। हमें चार्जेस को बैलेंस करना है। बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ ऑक्सीडेशन। भैया ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन इधर गए ना, बराबर है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि मेरे पास सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन होकर सोडियम किस में जाता है? Na पॉजिटिव। कैसे जाएगा? सर जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तब। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो इलेक्ट्रॉन इस साइड में होगा क्या? नहीं, इस साइड में होगा। इसलिए ऑक्सीडेशन जो हाफ इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एंड रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये क्लियर है। एंड फिर यहीं पर आप लोगों को क्या करना है कि दोनों के दोनों जो इक्वेशंस रहेंगे उसे हमें ऐड करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा। गाइज कैसे ऐड करेंगे आप लोग जरा सोचिए। स्टेप नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 पे क्या करेंगे? आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया, हाँ, तो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हाफ इक्वेशंस, मल्टीप्लाई हाफ इक्वेशंस so as to balance charges। मतलब क्या? चार्जेस बाय सुटेबल न्यूमेरिकल फैक्टर लिख देता हूँ, बाय सुटेबल न्यूमेरिकल फैक्टर। मतलब क्या? मतलब ये सपोज करिए कि किसी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन है 3 एंड किसी रिडक्शन की रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन है 2। तो ऐसे केस में हमें इसे इक्वलाइज करना है ना, इक्वलाइज करना है। क्यों? क्योंकि सर रिडॉक्स रिएक्शन की कंडीशन होती है जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लॉस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए, इसलिए तो ओवरऑल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिखता। अब ये देखिए, इसे अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो इन 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 6 है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे 3 से। तो मल्टीप्लाई हाफ इक्वेशन सो एज टू बैलेंस चार्जेस बाय सुटेबल न्यूमेरिकल फैक्टर। एंड इसके बाद इसी में आपको क्या करना है? ऐड 2 हाफ इक्वेशंस एंड कैंसल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, उसे हम लोग कैंसिल कर देंगे। गाइस यहाँ पर स्टेप नंबर 6 आ जाता है, वही जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ के रखा है। If the reaction occurs in a basic medium, then add number of OH negative ions equal to the number of H पॉजिटिव आयंस ऑन बोथ साइड्स। देखिए ये हम लोगों को पता है ये वाला रूल कि अगर कभी रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है तो हम लोग क्या ऐड करेंगे? OH निगेटिव ऐड करेंगे। कितने ऐड करेंगे? इक्वल टू द नंबर ऑफ H पॉजिटिव। कहाँ पे ऐड करेंगे? दोनों साइड में। और फिर ये होने के बाद स्टेप नंबर 7 में क्या होगा? चेक द रिएक्शन, कि रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं। तो ये रूल्स अब फॉलो करने हैं। अब मुझे ये इरेज करना पड़ेगा इस एग्जांपल को सॉल्व आउट करने के लिए। देखिए मैं रिवाइज करता हूँ। पहले क्या करना है? जो भी इक्वेशन दिया है उसे लिखेंगे, सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन नंबर देना है, दे देंगे, और फिर उसे डिवाइड करना है, राइट। उससे हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स है उसे बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को। तो ये काम बहुत इजी है, स्टेप नंबर 3 तक इजीली पहुंचा जा सकता है।
स्टेप नंबर 4 में थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हो आप लोग। क्या करना है, ऑक्सीडेशन के राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, कितने, जितने के चार्जेस चेंजेस हो रहे हैं। रिडक्शन के कहाँ पर ऐड करना है इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन को सुटेबल न्यूमेरिकल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऑक्सीडेशन के लॉस हुए इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन के गेन हुए इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। एंड दोनों को ऐड करने के बाद ये स्टेप, अगर कभी रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है तो, अदरवाइज नहीं, बेसिक मीडियम में होती है तो OH निगेटिव ऐड करेंगे रिएक्शन के दोनों साइड में, कितने, जितने H पॉजिटिव आयंस रहते हैं उतने। उसके बाद काम खत्म। रिएक्शन को चेक करके देखिए। चेक करते समय पहले नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे एंड बाद में नंबर ऑफ चार्जेस चेक करिए कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। गाइस अब इस रिएक्शन को हम लोगों को बैलेंस करके देना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि बैलेंस द फॉलोइंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन, किस मीडियम में है, एसिडिक, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमें इसे बैलेंस करना है। तो चलिए बैलेंस करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, तो सर अनबैलेंस इक्वेशन को लिखना था, लिख देते हैं। क्या है अनबैलेंस इक्वेशन, Mn2 प्लस ClO3 -1 इट गिव्स MnO2 प्लस ClO2। देखिए इनके जो सॉल्यूशन के स्टेट्स है या फिजिकल स्टेट्स है ये आपको स्टेट बोर्ड में लिखना होता है, एंट्रेंस में नहीं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट दीजिए तो ये है +2। यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये x - 6 इज इक्वल टू -1 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, +5। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा, ऑक्सीजन का कितना आएगा, -2 आएगा। यहाँ पर Mn का +4, ये -2, यहाँ पर +4, ये -2। तो किसका ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर, सिर्फ मैग्नीज का। देखिए मैग्नीज से लेके मैग्नीज ट्रैवल करिए, क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एंड ये क्या है, +5 से +4 में आ गया, मतलब रिडक्शन। क्यों, क्योंकि हमें अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन को अलग करना है। तो ऑक्सीडेशन को अलग कर दीजिए, ऑक्सीडेशन Mn2 प्लस ये किस में कन्वर्ट हो गया, MnO2 में कन्वर्ट हो गया। रिडक्शन क्या है, देखिए किसका रिडक्शन हुआ, तो सर ClO3 -1 ये किस में चला गया, ClO2 में चला गया। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। स्टेप नंबर 2 का कहना याद करिए, बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर उसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में आप लोग देख रहे हैं कि मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, कर लेते हैं, बैलेंस हो गया। रिडक्शन में देखिए, रिडक्शन में क्लोरीन 1 है, इस साइड में भी क्लोरीन कितना है, 1। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होता है, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स करिए। कैसे ऑक्सीजन ऐड करेंगे, सर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इस साइड में ट्वाइस H2 ऐड होगा। फिर इस साइड में 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, इस साइड में 1 H2 होगा। सर इसी स्टेप में हाइड्रोजन ऐड करें तो चलेगा, हाँ। बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, उसके बाद बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस कर दीजिए। कैसे, सर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 4 H पॉजिटिव लगाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर लगेगा ट्वाइस H पॉजिटिव। अब स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। एक्चुअली 4 हो गई क्योंकि हमने दोनों स्टेप यहाँ पे यूज़ कर लिए। बैलेंस द चार्जेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस द चार्जेस। चार्जेस कैसे बैलेंस करते हैं ये देखेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन की जो हाफ इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ गई है, दैट इज Mn2 प्लस ट्वाइस H2O, इट गिव्स MnO2 प्लस 4H+। ठीक है, अब देखिए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से चेंज हुआ, +2 से +4, मतलब कितने से चार्ज बढ़ा, 2 से। 2 से चार्ज बढ़ा मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए होंगे, हाँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं कहाँ ऐड करूँगा, ऑन द राइट हैंड साइड।
ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। गाइस रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना होता है, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन का इक्वेशन तो देखिए पहले किस फॉर्म में है हमारे पास, ClO3 - 1 प्लस ट्वाइस H प्लस इट गिव्स ClO2 प्लस H2O है। अब इसमें चेंजेस क्या है, +5 से लेके ये +4 मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या कहेगा, स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, तो इक्वलाइज द चार्जेस और फिर इन्हें ऐड करना है। कैसे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1, मतलब मैं मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई रिडक्शन हाफ इक्वेशन बाय 2 एंड ऐड विथ ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। देखिए आप लोगों को रिडक्शन के हाफ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर ऑक्सीडेशन के साथ मिलाना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन क्या है ये अलग कर लीजिए, दैट इज Mn2 प्लस ट्वाइस H2O, इट गिव्स MnO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है गाइस। अब इससे हमें 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, इससे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैसे दिखेगा, सर ये हो जाएगा ट्वाइस ClO3 - 1 प्लस 4H पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ट्वाइस ClO2 हो जाएगा एंड ट्वाइस H2O हो जाएगा। गाइस अब सिमिलर साइड में आप लोगों को जो स्पीसीज मिलते हैं उसे कैंसल्ड आउट करके दिखाना पड़ता है। देखिए कैसे, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड हो जाएंगे, देन ये 4H पॉजिटिव के साथ कैंसल्ड होगा, फिर ये ट्वाइस H2O के साथ कैंसिल हो रहा है गाइस। बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, पता नहीं रिएक्शन बैलेंस होगी या नहीं। दैट इज Mn2 प्लस ट्वाइस ClO3, इट गिव्स MnO2 प्लस ट्वाइस ClO2, ऐसा इक्वेशन बन के आया। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, क्योंकि बेसिक मीडियम वाली स्टेप अब यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो देखिए मैग्नीज 1 है ना, स्टेप नंबर क्या बन जाएगा 5, चेक द रिएक्शन। मैग्नीज 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मैग्नीज बैलेंस हो गया, ठीक है। देन क्लोरीन 2 है, बैलेंस हो गए। देन गाइस यहाँ पर अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो 2 3 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 द 4 एंड ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब बचे चार्जेस। सर लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कितना, +2 - 2 कितना होता है 0, 2 + 2 - 0। राइट हैंड साइड में चार्ज 0, सर रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यहाँ पर मेंशन कर देंगे द अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज नंबर ऑफ चार्जेस। क्लियर है गाइस। हाफ इक्वेशन के ऊपर और 2 रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं हम लोग। देखिए इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करके देना है बाय हाफ इक्वेशन मेथड, और ये दोनों रिएक्शन मैंने अब लाई है बेसिक मीडियम में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बेसिक मीडियम तो दिया होता है लेकिन हमें वो स्टेप का इस्तेमाल नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता, वो उसकी कंडीशन आ जाती है, कंडीशन बिल्कुल ऐसे आ जाएंगी कि सारे स्पीसीज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो देयरफॉर हम लोगों को वो स्टेप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमें बैलेंस करने के लिए कहा है, तो ऑब्वियसली स्टेप नंबर 1 अनबैलेंस इक्वेशन लिख दो और ऑक्सीडेशन स्टेट दे देते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट सबके देते हैं एंड इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, +1 - 1 क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये +7, ये -2, ये प्लस कितना आ रहा है, तो ये x - 4 इज इक्वल टू -1 का चार्ज बन गया, तो ये +3 हो गया, ये -2 रहेगा एंड ये हो गया 0। तो यहाँ से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, सर यहाँ से भी तो बढ़ रहा है, हाँ लेकिन यहाँ से इसका घट रहा है ना, तो यहाँ ये स्पीसीज रिड्यूस हो रही है और ये स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन।
एंड ये जो स्पीसीज है ये क्या हो गई, रिड्यूस, ये हो गई रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन को अलग कर दीजिए। ऑक्सीडेशन को अगर आप लोग अलग करते हो तो ऑक्सीडेशन क्या है, किसका हो रहा है, H2O2 का, किस में कन्वर्ट हो गया, O2 में। फिर रिडक्शन को देखिए, किसका रिडक्शन हो गया, ClO4-1, किस में कन्वर्ट हो गया, ClO2-1। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलिए। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, बैलेंस एटम। अब मैं यहाँ पे दोनों एटम्स को ऐड कर देता हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी और उसके अलावा जो है उनको भी, बैलेंस एटम्स ऐसे लिख दिया, ठीक। तो ऑक्सीडेशन में देखिए, ऑक्सीडेशन में H2O2 एंड O2। सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ट्वाइस H+ लगेगा, लगा देते हैं। रिडक्शन में देखिए ClO4-1, ClO2-1। सर क्लोरीन 1 है, हाँ। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, इधर में 2 H2O लगा देते हैं, ये 4H पॉजिटिव के साथ आएगा, यहाँ आ जाएगा 4H पॉजिटिव। स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, अब एटम्स बैलेंस हो गए, बैलेंस द चार्जेस, बैलेंस द चार्जेस। देखिए चार्जेस कैसे बैलेंस करते हैं, तो सर ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन के राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है एंड रिडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है। तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन आपका किस फॉर्म में आ गया, तो ये इस फॉर्म में आ गया, H2O2, इट गिव्स O2 प्लस ट्वाइस H+। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, सर -1 से लेके ये 0 पे गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड, ठीक है। फिर रिडक्शन के बारे में सोचिए, रिडक्शन हाफ इक्वेशन कैसा दिख रहा है, तो सर ClO4-1 प्लस 4H पॉजिटिव, इट गिव्स ClO2-1 प्लस ट्वाइस H2O। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +3 में गया, मतलब 4 से कम हुआ, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो सर इसके बाद हम लोग इक्वलाइज द चार्जेस करते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में इक्वलाइज चार्जेस, इक्वलाइज चार्जेस एंड ऐड 2 हाफ इक्वेशंस, 2 हाफ इक्वेशंस, इन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले सोचिए कैसे इक्वलाइज करोगे, सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस H2O2, इट विल गिव ट्वाइस O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, बन जाएगा ऐसे। रिडक्शन एज इट इज़ है, नोट कर लीजिए, ClO4-1 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स ClO2-1 प्लस ट्वाइस H2O। गाइस देखिए तो जरा ऐड करते समय क्या कैंसिल हो रहा है, तो सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, फिर 4 प्रोटॉन के साथ कैंसिल हो रहे हैं, अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ट्वाइस H2O2 प्लस ClO4-1, इट गिव्स ट्वाइस O2 प्लस ClO2-1 प्लस ट्वाइस H2O, है ये ऐसा। अब ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, ये बेसिक मीडियम में, लेकिन फिर भी यहाँ पे OH निगेटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम OH निगेटिव तभी ऐड करते हैं जब रिएक्शन में H पॉजिटिव दिखता हो। यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं। तो अब क्या करोगे, फिर स्टेप नंबर 4 में चलेंगे, रिएक्शन को चेक करेंगे। तो चेक करिए रिएक्शन को कि वेदर इट इज़ बैलेंस और नॉट। तो पहला आइटम देखिए, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 4, 4 + 4 8, ये 4 + 2 + 2 8 हो गया। क्लोरीन 1 चार्जेस, सर यहाँ -1, यहाँ पर भी -1, मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस है। अब गाइस ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देना है, ये है आपके लिए होमवर्क, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं इसका ट्रिक दूंगा। ये ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सोचिए अगर ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आ जाए, 4 मार्क का क्वेश्चन होगा,
कहेगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। कैसे करिए? तो वो कहेगा कि इसके सामने ए रखेगा, इसके सामने बी रखेगा, इसके सामने सी रख देगा, इसके सामने डी रख देगा। कहेगा हमें ये पूछेगा कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या है, मतलब डायरेक्टली रिएक्शन बैलेंस करने के बारे में पूछ रहा है। तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या है ये आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? या फिर कोई रिएक्शन दी रहेगी, कहेगा कि इसका बैलेंस फॉर्म कैसे आता है, इनमें से ये 4 ऑप्शन है। तो ऐसे केस में इतनी बड़ी स्टेप्स आप लोग एक एक करके फॉलो नहीं कर सकते। आपको कम से कम टाइम में रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइज। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को रिएक्शन को बैलेंस करने का ट्रिक दूंगा। अब इतनी बड़ी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे सर कम से कम टाइम में? तो है हमारे पास मेथड है। इस मेथड को हम लोग ITUS मेथड कहते हैं। ये कहीं मिलेगा नहीं आपको किसी बुक में। ITUS का मतलब होता है इसकी टोपी उसके सर। मतलब क्या? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लागू होता है गाइस। कैसे होता है? देखिए मेरे पास ये 4 रिएक्शन है, मैं इसे बैलेंस करके दिखाता हूँ बाय शॉर्टकट ट्रिक, और यही आप लोगों को फॉलो करना है एंट्रेंस के लिए। ये सब करते समय आप लोगों को कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान रखना है। सबसे पहला काम ये करना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो एलिमेंट है उसे बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो एलिमेंट है उसे बैलेंस कर दो। जैसे यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस है, और फिर उसके बाद सबको उनको ऑक्सीडेशन नंबर दे दो। जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1, ये -1, ये आप लोगों को कितना आया था +7, ये -2, ये +3 आया था, ये -2, ये 0। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर देने से हम लोगों को पता चल जाता है कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। देखिए क्लोरीन से लेके क्लोरीन कितने से चेंज हो गया गाइस? 4 से हो गया। एंड यहाँ से ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन जाते समय -1 से 0, तो -1 से 0 एक ऑक्सीजन के लिए 1 से बढ़ा, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने से बढ़ेगा? 2 से। तो अब इसकी टोपी उसके सर का मतलब ये है कि दोनों को इक्वलाइज करना है। तो इसे इक्वलाइज करते समय ये 4 है, ये 2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 H2O2 प्लस ये ClO4 माइनस। एक एरो लिखने से पहले जगह छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस करके दिखाने होते हैं। तो ये ClO2 -1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2O2। ठीक है। अब काउंट करिए ऑक्सीजन को। अब काउंट करिए ऑक्सीजन को। यहाँ पर कितने? 2 2 4, 4 + 4 8। सर ये 6 हो गए, तो 2 H2O यहाँ पे ऐड कर दो, 2 H2O ऐड कर दो। अब हाइड्रोजन को चेक करिए, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 4, रिएक्शन बैलेंस खत्म हो गया काम। इतने कम टाइम में काम खत्म हो गया। ये रिएक्शन बैलेंस है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसे बैलेंस करके देखा था बाय हाफ रिएक्शन मेथड। ऐसे आंसर आया था। सर नहीं समझ में आया, ऐसा हो सकता है, तो चलो इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। क्या कहा मैंने? पहले सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बैलेंस कर दो। मैग्नीज 1 है, आयोडीन 1 है, ठीक है, बैलेंस है। सबको ऑक्सीडेशन नंबर दे दो। मैग्नीज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ रहा है, ये -2। यहाँ पर अगर हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो ये +5 होगा, ये -2 है, ये +2 है, ये +7, ये -2। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है बस उसी की स्टडी करनी है। तो ये देखिए, ये मैग्नीज कितने से चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? 5 से। आयोडीन को देखिए, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से चेंज हो रहा है? 2 से। तो 2 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 10। तो फिर क्या करोगे? तो सर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा करिए। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 MnO4 -1। इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 5 × IO3 -1। मैग्नीज डबल हो गया, 2 Mn2 प्लस 5 IO4 -1। अब इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, चार्ज को देख लीजिए। ऑक्सीजन 4 2 8, 8 प्लस ये कितना हो गया? 15, 5 3 15। तो टोटल ऑक्सीजन कितने आ गए? 23। इस साइड में कितने हैं? 5 4 20। सर 3 मिसिंग है, 3 वाटर ऐड कर दीजिए, हो गया। हाइड्रोजन देखिए, इस साइड में 0, इस साइड में कितने हैं? 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6H पॉजिटिव, हो गया। अब
रिएक्शन में एटम बैलेंस हो गए। चार्जेस को देख लीजिए, चार्जेस यहाँ पर कितना है, ये -2 हो गया, ये 5 × -1 -5 हो गया, ये +6 हो गया, तो बचा कितना -1। यहाँ पर ये कितना हो गया +4 हो गया, 5 × -1 -5 कितना बच गया -1। सर रिएक्शन तो बैलेंस हो गई, हो जाता है 1 मिनट के अंदर। इसे भी करके देख लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, पहले क्लोरीन एंड क्रोमियम को देखो, एक एक है। क्लोरीन का यहाँ पर अगर आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ये +1 आता है, यहाँ पर क्रोमियम का +3 आता है, ये -2, ये OH को छोड़ दो क्योंकि -1 ही होता है ना, तो ग्रुप को, तो ये -2, ये +1 एंड ये आता है +6 और ये आता है -1। कितने से चेंज हुआ, क्रोमियम का 3 से, क्लोरीन का कितने से, +1 से -1। सर +1 से -1, ये 0, ये -1, ये 1 और ये 1, ये 2 से, ठीक है। अब 3 और 2 को कॉमन करना है तो इसका कॉमन फैक्टर 6 आएगा। सर हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ ClO नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ CrOH बाय 4 -1, इट विल गिव ट्वाइस ऑफ CrO4 2 नेगेटिव प्लस थ्राइस ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। बाकी एटम को देखिए, अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 और मल्टीप्लाइड बाय 2 है, मतलब 8, यहाँ पर 3 11, यहाँ पर कितने हैं 8, तो थ्राइस H2, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 × 4 8, यहाँ पर कितने हैं 6। ये रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में है तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। यहाँ पर 8 H है, यहाँ पर 6 है, तो ये ट्वाइस H+। देखिए एसिडिक मीडियम में अगर है तो बैलेंस हुई क्या, क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हम लोगों ने पढ़ी थी। देखिए 3 क्लोरीन है, देन उसके बाद 2 क्रोमियम भी है। सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो अभी बैलेंस किया, बस चार्जेस को देखो, अदरवाइज बेसिक मीडियम में जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये -3 और ये कितना हो गया -2, टोटल चार्ज कितना -5। इस साइड में देखिए सर -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4, ये हो गया -3 एंड ये हो गया +2 -5 हो गया, बैलेंस हो गई। सर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, कितना इजी है। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक की टोपी दूसरे के सर डाल रहे हैं लेकिन कॉमन फैक्टर के साथ। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है +2 में, ये है +4 में, मुझे पता है। आप ऑक्सीजन को देखें तो ये -2, ये -2, ये +1, ये +5, ये -2, ये +1, ये +7, ये -2, ये +2, ये +5 -2 आता है, ये +1 -2। सर इतना फटाफट, हाँ मुझे पता है इसलिए मैंने फटाफट लिख दिया। किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो सिर्फ 2 स्पीसीज का, मैग्नीज और लीड। मैग्नीज का कितने से चेंज हुआ, 5 से। लीड का कितने से चेंज हुआ, देख लीजिए कितने से चेंज हुआ, 2 से। 2 और 5 का कॉमन फैक्टर 10, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस MnO प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई करने से 5 PbO2 प्लस HNO3। फिर इसे बैलेंस करते बैठेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। देन Mn की टर्म 2 से मल्टीप्लाई, तो ये ट्वाइस HMnO4 प्लस 5 PbNO3 बाय 2 प्लस H2O, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि Mn एंड लीड बैलेंस है। नाइट्रोजन को देखो, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, यहाँ पे 10 है, N2 और 5 से मल्टीप्लाइड, ये कितना आएगा 10। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन काउंट करना पड़ेगा। सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है, ये हो गए 12 और ये हो गए 30, मतलब टोटल 42 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में। इस साइड में देखिए ये कितना है 8 एंड ये 3 × 2 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 30 प्लस 8 38 प्लस 39 हो गया। हमें कितना चाहिए 42, मतलब 3 वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन, ये 2 है और ये 8 है। सर काम हो गया, रिएक्शन इज बैलेंस। देखिए रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, इनके कोएफिशिएंट्स आइडेंटिफाई करके दो,
तो A इज इक्वल टू कितना आ गया 2, B इज इक्वल टू कितना 5, C इज इक्वल टू कितना 10, D इज इक्वल टू 2, E इज इक्वल टू 5 एंड F इज इक्वल टू कितना आ गया 4। इस तरीके से आप लोग रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करके दिखा सकते हो बहुत कम से कम टाइम में। क्लियर है गाइस ये शॉर्टकट मेथड? आपके पास बहुत सारी प्रैक्टिस है, आप लोग चेक करोगे, इसी मेथड से ट्राई करोगे।